दोस्तों, अगर कोई मुझसे पूछे कि महाराष्ट्र का सबसे खूबसूरत हिल स्टेशन कौन सा है, तो मेरा जवाब ना तो महाबलेश्वर, ना लोनावला और ना ही माथेरान होगा। क्योंकि जो जगह आपको मैं दिखाने वाला हूँ वो इन सब हिल स्टेशन से काफ़ी सुंदर और रोमांचक है। इस जगह को महाराष्ट्र का स्विट्जरलैंड कहा जाता है, जो कि है भंडारदरा। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ वो आपको ये वीडियो देख के पता चल जाएगा। भंडारदरा एक ऐसी जगह है जहाँ हमें देखने को मिलते हैं असंख्य वाटरफॉल्स, आसमान को छूते विशालकाय माउंटेन्स, पहाड़ों के बीच में बसे प्राचीन टेम्पल्स, आंखों के सामने से जाते हुए क्लाउड्स, खेतों में फसल लगाने के लिए मेहनत करते लोग, कई सारे सीनिक रोड और ढेर सारे हिडन लोकेशंस। ये वीडियो एक कंप्लीट पैकेज है जो भंडारदरा हिल स्टेशन घूमना चाहते हैं, तो वीडियो आखिर तक जरूर देखना। तो शुरू करते हैं भंडारदरा की सिनेमैटिक और जादुई सफर को। भंडारदरा महाराष्ट्र का मेस्मराइजिंग हिल स्टेशन है जो अहिल्यानगर डिस्ट्रिक्ट के अकोले तालुका में स्थित है। सी लेवल से 740 मीटर की ऊंचाई पे बसा ये हिल स्टेशन घिरा हुआ है सह्याद्री के आइकॉनिक पिक्स से, जैसे कि कलसूबाई, AMK, घनचक्कर और रतनगढ़। भंडारदरा एक ऐसी जगह है जहां आपको नेचुरल ब्यूटी के साथ साथ शांत और सुकून से भरा एनवायरनमेंट मिलेगा। ये हिल स्टेशन मुंबई से 165 किलोमीटर, पुणे से 185 किलोमीटर, नासिक से 70 किलोमीटर, तो इगतपुरी से केवल 45 किलोमीटर की दूरी पे लोकेटेड है। यहाँ के ब्रेथ टेकिंग व्यूज आपके मन को मोहित कर लेंगे और फिर आपका यहाँ से जाने का मन नहीं करेगा। चाहे फैमिली के साथ रोड ट्रिप करना हो या दोस्तों के साथ एडवेंचर, भंडारदरा एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन है। वैसे हिल स्टेशन होने के कारण सभी लोग वाटरफॉल, व्यू पॉइंट या डैम देखने चले जाते हैं, लेकिन मैं आपको सबसे पहले एक ऐसी लोकेशन दिखाऊंगा जिसके बारे में आपने शायद ही सुना होगा। इस लोकेशन पे हमें देखने को मिलती है भगवान कृष्ण की बहुत बड़ी प्रतिमा। ये मूर्ति विठे गांव के पास में है और भंडारदरा से 25 किलोमीटर की दूरी पे है। जब मैंने इस मूर्ति को पहली बार देखा तो मैं इतना ज़्यादा प्रभावित हो गया था कि मैंने यहाँ आने का डिसाइड कर लिया था। दोस्तों, भगवान कृष्ण की ये प्रतिमा 21 फीट की है और गोल्डन कलर में बनाई गई है। ये मूर्ति घिरी हुई है सह्याद्री के पहाड़ों से, जो देखने में काफी सुंदर लगती है और एक पीसफुल वाइब देती है। रोड के किनारे होने के कारण यहाँ तक पहुँचना बहुत ही आसान है। स्टैचू के बगल में ही कृष्ण भगवान जी का मंदिर भी है
लेकिन अभी यहाँ पे काम चालू था। भंडारदरा ट्रिप की शुरुआत मैंने श्री कृष्ण भगवान के दर्शन लेकर की। भंडारदरा को कहा जाता है द लैंड ऑफ वाटरफॉल्स, क्योंकि यहाँ पे आपको इतने सारे वाटरफॉल देखने मिल जाएंगे जिसकी आप गिनती भी नहीं कर पाओगे। इसलिए अभी हम देखने वाले हैं भंडारदरा का सबसे फेमस वाटरफॉल, जो कि है वसुंधरा। दोस्तों अभी हम लोग आए हैं भंडारदरा का सबसे फेमस वाटरफॉल देखने के लिए, जो कि है वसुंधरा वाटरफॉल। तो जितने भी वाटरफॉल है भंडारदरा के वो सब रोड के किनारे ही है, या फिर कहीं कहीं आपको 5-10 मिनट चल के आना पड़ता है। इस फॉल्स तक पहुंचने के लिए हमें मेन रोड से 10 से 15 मिनट तक सीधे रास्तों से चलना होता है। तो दोस्तों हार्डली हम लोग 10-15 मिनट चले रहेंगे और पहुंच गए हम लोग भंडारदरा का सबसे फेमस वाटरफॉल, जो कि है वसुंधरा फॉल। अभी यहाँ के नज़ारे आप एंजॉय करो। वसुंधरा वाटरफॉल्स पिछले कुछ सालों में बहुत ही ज़्यादा फेमस हुआ है। फेमस होने के कारण हम यहाँ मॉर्निंग में 7 बजे पहुँचे थे, जिसके कारण हमारे अलावा यहाँ कोई नहीं था। भंडारदरा से सिर्फ 10 किलोमीटर की दूरी पे बसता है ये झरना, जो कुछ 400 फीट की ऊंचाई से गिरता है। ये वाटरफॉल की खास बात है ये बड़ा सा पत्थर और उसके सामने ये पेड़। बहुत से लोग इसी पत्थर पे खड़े होकर फोटोज निकालते हैं, जो देखने में काफ़ी अट्रैक्टिव लगता है। दोस्तों झरना जितना सुंदर होता है उतना खतरनाक भी। जब पानी का फ्लो तेज हो तो वाटरफॉल्स में जाने की कोशिश ना करें। तो वसुंधरा वाटरफॉल हमने देखा, उसी के पास में यहाँ पर और एक वाटरफॉल है जो कि है कोलतंबे वाटरफॉल, बट इसको बहुत ही प्यार से बोलते हैं बाहुबली वाटरफॉल। वो क्यों बोलते हैं वो आपको अभी समझ जाएगा। अभी आप देख सकते हो यहाँ पर ब्रिज बना है, इसको क्रॉस करके हमको जाना है कोलतंबे वाटरफॉल। और ये वाटरफॉल भी रोड के किनारे से 10 मिनट के वॉकिंग डिस्टेंस पे ही है। ये वाटरफॉल तक पहुँचने के लिए प्रॉपर रास्ता और सीढ़ियाँ बनी हुई है। ये झरना कोलतंबे विलेज के पास में बसा हुआ है, जिसके कारण इसे कोलतंबे नाम दिया गया है। लेकिन इस वाटरफॉल का फोर्स इतना ज़्यादा होता है कि लोग इसे बाहुबली वाटरफॉल बोलने लगे हैं। कोलतंबे और वसुंधरा दोनों वाटरफॉल्स के बीच में कुछ 100 मीटर का ही डिस्टेंस है। अभी हम विजिट कर रहे हैं नानी या नन्नी फॉल्स, जो आपको रोड से ही दिख जाता है। ये वाटरफॉल की खास बात ये है कि यहाँ पे ये ब्रिज बनाया गया है, जहाँ से आप वाटरफॉल को बहुत पास से देख सकते हो। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट द्वारा बनाया गया ये बोर्ड बहुत ही फोटोजेनिक है और इसके पीछे बना हुआ है छोटा सा लेक। गाड़ी चलाते हुए जब आपको नेकलेस के जैसा कुछ दिख जाए तो समझ लेना आप पहुंच गए हो नेकलेस फॉल्स। अभी हम आए हैं भंडारदरा का एक ऐसा वाटरफॉल देखने के लिए जो आपको नेकलेस के जैसा दिखाई देगा। कहना यही है कि अगर इस वाटरफॉल को अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको ये नेकलेस के जैसा दिखाई देगा, इसके लिए इसको नेकलेस वाटरफॉल नाम दे दिया गया है। और ये वाटरफॉल रोड के किनारे से आपको दिख जाएगा। ये वाटरफॉल का शेप कुछ ऐसा है जैसे कोई नेकलेस, जो कि नेचुरली फॉर्म हुआ है। भंडारदरा में ऐसे दिखने वाले यूनिक वाटरफॉल इस जगह को सबसे अलग बनाते हैं। इसी वाटरफॉल के पास में है वनराई वाटरफॉल। यह वाटरफॉल तक पहुंचने के लिए 5 मिनट का ट्रैक करना होता है। इस वाटरफॉल को बहुत से लोग मिस कर देते हैं क्योंकि ये इतना फेमस नहीं है,
और रोड से दिखता नहीं है। इस झरने के पीछे बनी ये बड़ी सी गुफा यहाँ का मेन अट्रैक्शन है। इस गुफा में कुछ समय बैठ के आप सुकून के पल बिता सकते हो। भंडारदरा में वाटरफॉल्स के अलावा भी बहुत कुछ है देखने के लिए, जैसे कि ये महादेव का प्राचीन अमृतेश्वर मंदिर। अमृतेश्वर का मतलब होता है अमृत के देवता यानी कि महादेव। ये मंदिर रतनवाड़ी गांव में और रतनगढ़ के पास में बसा हुआ है। भगवान शिव को समर्पित ये मंदिर लगभग 1200 साल पुराना है। इस मंदिर को 9वीं सेंचुरी में शीलाधार वंश के राजा झांझ द्वारा बनाया गया था। ये मंदिर प्रवरा नदी के किनारे पे स्थित है और इसमें शिवलिंग के नीचे गर्म पानी है, जिसका मुख्य गर्भगृह बारिश के मौसम में पानी से भर जाता है। ये मंदिर हेमाडपंथी स्वरूप में बनाया गया है, जिसमें काले और लाल पत्थर का उपयोग किया गया है। मंदिर के दीवारों पे हमें कई सारे देवी और देवताओं की मूर्तियां दिखाई देती है, जो इसे प्रभावशाली बनाती है। सह्याद्री के पहाड़ों के बीच बसा ये मंदिर बहुत ही अद्भुत दिखाई देता है। मंदिर के पास में ही हमें एक बड़ी सी पुष्करनी लेक दिखाई देती है, जिसका पानी ब्लूइश और काफी क्लीन है। पुष्करनी के चारों तरफ हमें भगवान की मूर्तियां देखने को मिलती है। भंडारदरा फेमस है रोड ट्रिप के लिए, क्योंकि यहाँ के लैंडस्केप इतने सुंदर है कि आपका हर जगह रुकने का मन करता है। मैंने भी कुछ ऐसा ही किया और कैप्चर किए कुछ स्टनिंग लैंडस्केप। क्या आप सोच सकते हो भंडारदरा में मॉर्निंग में आपको कैसे नज़ारे दिख सकते हैं? अगर नहीं तो मैं आपको दिखाता हूँ। मॉर्निंग में जब मैं अपने होमस्टे से बाहर निकला तो मुझे बादलों की चादर देखने को मिली। कलसूबाई और अलंग मदन कुलन माउंटेन्स बादलों से घिरे हुए थे। मानसून में जब ये धरती हरियाली का ताज पहनती है तो हर दृश्य बन जाता है एक जीती जाती पेंटिंग। भंडारदरा में जहाँ पर मैंने स्टे किया है, होटल का नाम है होटल शिपनूर। तो यहाँ पर विशाल भांडे करके है, उनका ही होटल है। यहाँ पर आपको रहने के लिए, खाने के लिए सब मिल जाएगा। इवन आपको कैंपिंग करना है विंटर में या समर में, आपको फायर प्लेस देखना है जो कि प्री मानसून में होता है। प्लस अगर आपको गाइड चाहिए भंडारदरा रोड ट्रिप के लिए, या फिर आपको रतनगढ़ कहीं भी आपको ट्रेक भी करना है, सांदन वैली में रैफ्टिंग जो भी आपको करना है, मतलब आपको भंडारदरा में कुछ भी करना हो वो यहाँ पर सब आपको मिल जाएगा। और ये गवर्नमेंट अप्रूव्ड गाइड है। इस होम स्टे के सामने दिखता है शिपनूर माउंटेन, तो इसके बैक साइड लोकेटेड है एएम के कलसूबाई माउंटेन रेंज। इस होम स्टे के पास में ही आपको भंडारदरा के बहुत सारे लोकेशन मिल जाएंगे, तो विशाल दादा को कांटेक्ट जरूर करना और अपनी भंडारदरा ट्रिप को यादगार बनाना। आज मैं निकल पड़ा तामराद विलेज की ओर, जहां हम 4 यूनिक लोकेशन को एक्सप्लोर करेंगे, जो है रिवर्स वाटरफॉल, सांधान वैली, लहालवाड़ी विलेज रोड और ये करिश्माई व्यू पॉइंट। सबसे पहले हम जाएंगे रिवर्स वाटरफॉल की तरफ, जहां पहुंचने के लिए सामराद गांव से 15 से 20 मिनट चल के जाना होता है।
ट्रेक करते समय हमें रतनगढ़ और उसके सराउंडिंग माउंटेन का पैनोरामिक व्यू दिखाई देता है। भंडारदरा एक्सप्लोर करते करते हम लोग पहुंच गए हैं सामराद विलेज में। वैसे तो सामराद विलेज फेमस है यहाँ के सांदान वैली के लिए, लेकिन मानसून के टाइम पे यहाँ पर एक बहुत ही विशालकाय वाटरफॉल देखने को मिलता है। आज बारिश कम है और 2-3 दिन तक बारिश नहीं हुई थी, इसके लिए पानी थोड़ा कम दिखाई दे रहा है। नाने घाट का रिवर्स वाटरफॉल के बाद ना, अगर आपको रिवर्स वाटरफॉल का असली मजा लेना है ना, तो ये वाटरफॉल को आपको जरूर विजिट करना चाहिए। रिवर्स वाटरफॉल यानी कि उल्टा झरना। जैसा कि आप उम्मीद करते हो कि पहाड़ से पानी नीचे बहने के बजाय ऊपर की ओर आने वाली तेज हवाएं गिरते पानी को वापस ऊपर ढकेलती है, जिससे ऐसा प्रतीत होता है कि झरना उल्टी दिशा में बह रहा है। नेचर का ये करिश्मा हमें कभी कभी देखने को मिलता है जब वेदर उसके हिसाब से हो। यहाँ पे एक व्यू पॉइंट बनाया गया है जहाँ से आप कोंकण रीजन को देख सकते हो। यहाँ से हमें नीचे की ओर थाने डिस्ट्रिक्ट दिखाई देता है। अभी हम निकल पड़े सांदान वैली व्यू पॉइंट के लिए, जहाँ जाते समय ये जंगल रूट से जाना होता है, जिसे देखकर आपको ऐसा लगेगा कि ये मूवी शूटिंग के लिए परफेक्ट लोकेशन है। दोस्तों, क्या आपको पता है सांदान वैली न सिर्फ इंडिया का बल्कि एशिया का सेकेंड लार्जेस्ट वैली है। सांदान वैली एक नैरो जॉर्ज है, जिसका सरल भाषा में मतलब होता है 2 पहाड़ों के बीच की गहरी खाई जिसमें पानी बहता है। इसका पता हमें तब चलता है जब इस बड़े से वाटरफॉल का पानी वैली में गिरता है। जहां विंटर में इस वैली के अंदर लोग ट्रेक करते हैं, वही मानसून में 4 महीने के लिए इसे बंद कर दिया जाता है। सांदान वैली 200 फीट गहरा और 2 किलोमीटर लंबा है, जो सी लेवल से लगभग 4255 फीट की ऊंचाई पे बसा हुआ है। इसे वैली ऑफ शैडो भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे सूरज की किरणें बड़ी मुश्किल से गिरती है। इस पॉइंट से हमें रतनगढ़, बान पिनाकल और कातराबाई जैसे माउंटेन दिखाई देते हैं। भंडारदरा में कुछ ऐसी लोकेशन भी है जिसे शायद ही आपने कभी देखा होगा। वैसी एक लोकेशन है सामराद विलेज के पास में। भंडारदरा हिल स्टेशन जो है ना, वो व्यूज के मामले में क्या बोल सकते हैं कि पूरा खजाना ही है। इतने सारे यहाँ पर व्यू पॉइंट है ना, मैं आपको एक वीडियो में वो दिखाई नहीं सकता। बट एक यूनिक लोकेशन है भंडारदरा में, जो कि सामराद विलेज के पास में है। तो ये लोकेशन कुछ ऐसी है कि यहाँ पर आपको पूरे माउंटेन रेंज दिखाई देंगे और नीचे यहाँ पर जमीन पे बहुत सारे पेड़ लगे हैं, जिनके बीच में बहुत गैप है। पानी से भर जाता है ना, तो बेहद ही खूबसूरत लगता है। ये एक ऐसा व्यू पॉइंट है जिसे लोग शायद ही स्पॉट कर पाएंगे, क्योंकि ये व्यू पॉइंट का असली रूप सितंबर अक्टूबर में दिखता है। वैसे इस पॉइंट का कोई नाम तो नहीं है, लेकिन देखने लायक तो है ये। इस पॉइंट को देखकर ऐसा लगता है कि नदी के बीच में बहुत सारे पेड़ लगे हुए हैं। जब ऑफबीट लोकेशन की बात हो रही है, तो सामराद विलेज से 2 किलोमीटर दूर इस लाहौलवाड़ी रोड को कैसे भूल सकते हैं। तो अभी मैं आया हूँ लाहौलवाड़ी विलेज। तो बेसिकली यहाँ पर लाहौलवाड़ी रोड है, जो कि सामराद गांव को कनेक्ट करता है। तो यहाँ पर बेसिकली क्या है, दोनों साइड पानी होता है और बीच में रोड है और चारों तरफ 360 डिग्री माउंटेन रेंज है। तो ये देखने में काफ़ी अच्छा लगता है। आप पानी के बीच में से गाड़ी चला रहे हो, आपको ऐसा फील होता है। विंटर में भी आप यहाँ पर आओगे ना, तभी भी आपको सेम ऐसा ही पानी वाला लोकेशन मिल जाएगा। ये लोकेशन की खास बात है, यहाँ पे पानी के बीच में बना ये रास्ता,
जहां गाड़ी चलाना काफी सीनिक लगता है। इस जगह को ड्रोन से कैप्चर किया जाए तो कुछ ऐसे नज़ारे दिखते हैं। दोस्तों, जितना इंतज़ार हम बारिश का करते हैं उससे कई ज़्यादा यहाँ के गांव के लोग मानसून में जहाँ हम घूमने की तैयारी करते हैं वही सह्याद्री में बसे गांव के लोग फसल उगाने की। ये काम में इतनी मेहनत लगती है जितना हम सोच भी नहीं सकते। सबसे पहले खेत की जुताई की जाती है, जो कोई ट्रैक्टर तो कोई हल चला के करता है, जिससे मिट्टी ढीली और भुरभुरी हो जाती है। फिर बीज बोया जाता है। उसके बाद खरपतवार को हटाना होता है। खरपतवार वो पौधे होते हैं जो मुख्य फसल के साथ उगते हैं, जिसे हटाना बहुत जरूरी होता है। उसके बाद फसल पक जाती है और उसे फिर काटा जाता है। इन मुस्कुराते चेहरों के पीछे छुपी हुई है उनके कई दिनों की मेहनत। मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि जब भी आप खाना खाएं तो अनाज को बर्बाद ना करें और अनाज का सम्मान करें। दोस्तों, भंडारदरा में मौसम कभी भी बदल सकता है। जहां एक समय धूप तो दूसरे ही पर जोरदार बारिश, और कभी कभी तो ये घना कोहरा छा जाता है। भंडारदरा कलसूबाई हरिश्चंद्रगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में स्थित है। इसी के कारण हमें यहाँ डिफरेंट वनस्पति और जीव दिखाई देते हैं। आज मेरा भंडारदरा में तीसरा दिन था, तो मैं चला गया एक ऑफबीट वाटरफॉल एक्सप्लोर करने, जो कि है वैशाली फॉल्स। ये वाटरफॉल पांजरे विलेज के पास में है और रोड से कुछ 5 मिनट के वॉकिंग डिस्टेंस पे है। ये वाटरफॉल फैमिली के लिए काफी सेफ है और इसके पास जाने के लिए सीढ़ियां भी बनाई गई है। अगर शोर शराबे से दूर फैमिली के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाहते हो तो ये वाटरफॉल को जरूर विजिट करें। भंडारदरा रीजन में हमें महाराष्ट्र के कुछ आइकॉनिक प्लेस दिखते हैं, जैसे कि कलसूबाई, जो कि महाराष्ट्र का सबसे ऊंचा पहाड़ है। सांधान वैली, जो एशिया की सेकेंड लार्जेस्ट वैली है। रतनगढ़ फोर्ट, जिसे सह्याद्री का जेवल कहा जाता है, और रांधा वाटरफॉल, जिसे महाराष्ट्र का नायग्रा फॉल्स कहा जाता है। तो इन्हीं में से अभी मैं निकल पड़ा रांधा फॉल्स को देखने। ये झरना प्रवरा नदी के 170 फीट की ऊंचाई से गहरी खाई में गिरने से बनता है। ये फॉल्स का स्पीड इतना तेज और खतरनाक होता है कि हमें नायग्रा फॉल्स की याद आ जाती है। रांधा फॉल्स देखने के लिए बहुत सारे व्यू पॉइंट बनाए गए हैं, जिसे आप फैमिली को लेकर पूरी सेफ्टी के साथ विजिट कर सकते हो। गिरते पानी का फोर्स एक ऐसा साउंड उत्पन्न करता है जिसे हम दूर से ही सुन सकते हैं। रांधा फॉल्स के पास में ही है कातलापुर वाटरफॉल और घोरपड़ा देवी का मंदिर। वैसे आप रांधा फॉल्स के पास में बोटिंग भी कर सकते हो। जब भंडारदरा डैम का पानी छोड़ा जाता है तो ये फॉल्स अपना सबसे विहंगम रूप ले लेता है। इस फॉल्स के फोर्स के कारण इसमें से फॉग क्रिएट होता है, जो देखने में काफी मेस्पराइजिंग लगता है।
भंडारदरा के फेमस वाटरफॉल्स एक्सप्लोर करने के बाद मैं कोई ऑर्बिट और पावरफुल वाटरफॉल की खोज में निकल पड़ा। तभी मुझे वाखरी वाटरफॉल के बारे में पता चला। वाखरी वाटरफॉल भंडारदरा से 20 किलोमीटर और राजूर से सिर्फ 2 किलोमीटर दूर है, जहां पे आप गूगल मैप के सहारे से पहुंच सकते हो। यहां तक पहुंचने के लिए आपको ऐसे जिगजैग भरे रोड से आना होता है और कुछ समय के बाद ही रोड के किनारे से आपको ये वाटरफॉल दिख जाता है। तो अभी मैंने आपको जो वाटरफॉल दिखाया वाखरी फॉल, अगर आपको इसके बेस तक जाना है तो कैसे जाना है मैं आपको थोड़ा गाइड कर देता हूँ। तो गूगल मैप पे आपको डालना है वाखरी वाटरफॉल चीतलबेड़ी, ये स्क्रीन पे मैं लिख देता हूँ, यही आपको डालना है गूगल मैप पे। तो ये आपको जो लेके जाएगा ना, ये इसके व्यू पॉइंट पे लेके जाएगा। रोड के किनारे ही व्यू पॉइंट है, ये रोड दिख रहा है जो ऊपर की तरफ जा रहा है। यहाँ से आप जाओगे तो आपको व्यू पॉइंट मिल जाएगा। उसके पहले यहाँ पे एक रास्ता है, आप देख सकते हो, ये रास्ता आपको लेके जाएगा वाटरफॉल के बेस पे। जब मैं ये वाटरफॉल के बेस पे पहुंच रहा था तो मुझे ऐसा लग रहा था जैसे ये किसी फिल्म का लोकेशन हो। पिछले कई दिनों से बारिश ना होने के बावजूद इस वाटरफॉल का फोर्स इतना खतरनाक था कि मैं इसके पास नहीं जा सका। मैंने दूर से ही इस झरने की खूबसूरती को देखा और कुछ ब्रेथ टेकिंग ड्रोन शॉट कैप्चर किए। यहाँ पे काफ़ी समय बिताने के बाद मैं पहुँचा विठे घाट, जहाँ पे मुझे रोड के किनारे से ही ये झरना दिखाई दिया, जिसका नाम नाना नानी फॉल्स है। जब मैंने इसे दूर से देखा तो मुझे एक छोटा सा वाटरफॉल लगा, लेकिन जब मैंने ड्रोन से देखा तो ये वाटरफॉल बहुत ही बड़ा था। वैसे ये झरना इजीली एक्सेसिबल है और फैमिली के साथ विजिट करने के लिए मस्त है। भंडारदरा रीजन में बहती है प्रवरा रिवर, जिसका उगम रतनगढ़ फोर्ट से होता है और आगे जाकर ये गोदावरी नदी में मिल जाती है। भंडारदरा की बहुत ही पॉपुलर लोकेशन को मैंने सबसे आखिरी में एक्सप्लोर किया, जो कि है भंडारदरा डैम। ये डैम 1910 में बना था और इसे विल्सन डैम भी बोला जाता है। ये डैम प्रवरा नदी पर स्थित है, जो सुरमई सह्याद्री माउंटेन रेंज के बीच में बसा हुआ है। जब इस डैम के पानी को छोड़ते हैं तो अम्ब्रेला वाटरफॉल का जन्म होता है। ये वाटरफॉल का शेप एक अम्ब्रेला के जैसा दिखता है, इसलिए इसको अम्ब्रेला यानी कि छतरी वाटरफॉल बोलते हैं। अम्ब्रेला वाटरफॉल का दिखना आपके लक के ऊपर डिपेंड करता है। ये डैम प्रवरा नदी को रोकता है, जिससे शांत और सुंदर आर्थर लेक बनता है, जो एक जलाशय के रूप में काम करता है और इस जगह की सुंदरता को बढ़ाता है। आर्थर लेक में आप बोटिंग कर सकते हो। बोटिंग करते समय आपको चारों तरफ वेस्टर्न घाट के माउंटेन्स दिखते हैं, जो काफ़ी फोटोजेनिक होते हैं। दोस्तों, वैसे भंडारदरा में और भी लोकेशन है जो अभी तक हिडन है और उन्हें इस वीडियो में कवर करने गया तो वीडियो काफ़ी बड़ा बन जाएगा। ये वीडियो देखने के बाद आपको पता चल गया होगा कि इसे
महाराष्ट्र का स्विट्जरलैंड क्यों बोला जाता है? भंडारदरा की इस आइकॉनिक जर्नी को मैं यहीं पे ख़त्म करता हूँ। आपका एक लाइक और कमेंट मुझे ऐसी ही वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट करता है। आखिर तक वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।